सामीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुहर्रमुल हराम के महीने में बहुत सारी ऐसी रसूमात हैं जो गलत हैं, जिसे लोग जायज़ समझते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो असल में जायज़ हैं लेकिन उसे हराम समझते हैं, नाजायज़ समझते हैं। और चूँकि मुहर्रमुल हराम का महीना भी करीब तर है, ये माह दिलहिज्जा के आखिरी अयाम चल रहे हैं। कुछ भाइयों ने सवाल किया कि माह मुहर्रमुल हराम के मौके पर अबाबुन्नास में जो गलत रिवाज हैं, गलत रसूमात जो लोग करते हैं, उसके ताल्लुक़ से वीडियो बनाएं ताकि लोगों की इस्लाह हो। और मैंने भी यही सोचा कि इंशाअल्लाह इस साल मैं पूरे माह मुहर्रमुल हराम के मौके पे जो भी गलत चीज़ें हैं लोगों के दरमियान राइज, उन सारी चीज़ों के ऊपर कुरान और हदीस की रोशनी में वीडियोस की शक्ल में लोगों तक मसले पहुंचाऊं, ताकि लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो दूर हो और लोगों की इस्लाह हो। तो सबसे पहला सवाल ये है कि माह मुहर्रमुल हराम में, उस महीने में शादी निकाह वगैरह करना कैसा है। देखिए, जिस तरह दीगर महीनों में शादी निकाह वगैरह की कोई ममानियत नहीं है, इसी तरह माह मुहर्रमुल हराम में भी शादी करना बिलाशुबा जायज़ है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन लोग, बहुत सारे बात ऐसे लोग हैं जो गलत फहमी में रहते हैं। कुछ लोग दीन से दूरी और शरीयत इस्लामिया से नावाकिफियत के बिना पे ये कह देते हैं कि मुहर्रमुल हराम में शादी निकाह वगैरह नाजायज़ है। कुछ लोग उसे मायूब समझते हैं, लेकिन शरीयत इस्लामिया का ऐसी बातों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि शरीयत इस्लामिया में साल के किसी भी महीने में, किसी भी दिन में निकाह वगैरह करना या दीगर कोई ऐसी तकरीबात जो इस्लामी हो, उसकी कोई ममानियत नहीं है। और ऐसे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुन निकाह में ये हदीस दर्ज है। वो हदीस क्या है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए नौजवानों की गिरोह, तुम में से जो इस्तात रखता है निकाह करने की, उसे चाहिए कि वो निकाह कर ले, क्योंकि निकाह नज़रों को झुकाता है और शर्मगाह की हिफाजत भी करता है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी क़ैद का फरमाया कि जो इस्तात रखता है शादी कर ले, निकाह कर ले। अब कब करे, किस महीने में करे, ये नहीं फरमाया, मुतलकन फरमाया। और किसी सहाबा कराम के दौर में भी ये चीज़ के ऊपर क़ैद नहीं लगाया गया कि किस महीने में निकाह करना जायज़ है, किस में नहीं, ना किसी फ़ुक़हा ने इसके ऊपर लिखा। तो लोग जो नाजायज़ के कायल हैं, जो मुआशरे में गलत चीज़ों को फैलाते हैं, उसे चाहिए कि वो अपनी दलील कायम करें। अगर दलील नहीं है उनके पास, तो बगैर किसी जानकारी के, बगैर किसी इल्म के लोगों में गलत चीज़ों को फैला देना, यह मज़हब में खुद एक इफ्तिरा है। और सरकारे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी इसके ताल्लुक़ से सवाल हुआ कि माह मुहर्रमुल हराम में निकाह करना कैसा है। देखिए, ये फतावा रज़विया जिल्द नंबर 11, किसी ने सवाल किया कि माह मुहर्रमुल हराम व सफ़र में निकाह करना मना है या नहीं, अगर है तो क्यों। तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी ने क्या जवाब दिया। इन्होंने जवाब दिया कि निकाह किसी महीने में मना नहीं है, निकाह किसी महीने में मना नहीं है। तो निकाह करना, शादी करना या दिगर कोई भी इस्लामी ऐसी रसूमात हो या कोई ऐसी तकरीब जिसकी शरीयत में ममानियत ना हो, खुद से बगैर किसी जानकारी के लोगों में आम करना या लोगों को मसला बताना बगैर जानकारी के, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, बल्कि वह गुनाह का इर्तिकाब करता है वैसा शख्स। हाँ, इस बात का ख्याल रखें कि मुहर्रमुल हराम में एक ऐसा सानिहा रूनुमा हुआ, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो गई। अब ऐसे वो हालात हैं, वो वाक़यात हैं, अगर बयान की जाएँ तो यकीनन जो साहिब ईमान है उनका दिल गमगीन हो जाता है, वो गमज़दा हो जाते हैं। वो हालात सुनते ही बहुत सारे लोग रोने लगते हैं। अब वैसे वक्त में 9वीं मुहर्रम, 10वीं मुहर्रम वगैरह को कोई निकाह का प्रोग्राम रखता है, तो हो सकता है लोग मुआशरे में, सोसाइटी में उनको बुरा भला कहने लगे, लोग उससे मुतनफ़िर होने लगे। तो लोगों की तनफ़ीर होने का ख़तरा हो, यानी कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो गई इस महीने में,
इन दिनों में इसको शादी की पड़ी हुई है, इसको खुशी हो रही है, अगर ऐसा ख़तरा हो, लोगों की तनफीर का ख़तरा हो, तो हमें बचना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कोई शादी कर ले, निकाह कर ले, तो बिलाशुबा जायज़ है, निकाह हो जाएगा। लेकिन हमें मसला को समझना चाहिए कि असल में जायज़ है नाजायज़ है। लोग सिर्फ नाजायज़, बहुत सारे लोग नाजायज़ के कायल हैं, हराम के कायल हैं। लिहाजा हमें सही मसले को समझना चाहिए, दीन की बातें समझनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम लोगों को अल्लाह दीन की सही समझ अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।